दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जल्द ही ट्विटर के मालिक बन सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का बोर्ड टेस्ला के मस्क के खरीदारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है। यह सौदा 44 अरब डॉलर में यानी कि 3.37 लाख करोड़ रुपए में तय हुआ है। हम आपको ये कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिर मस्क ने ट्विटर को खरीदने की जिद क्यों ठान ली और मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद क्या इस प्लेटफॉर्म में बदलाव हो सकते हैं। दरअसल मस्क और ट्विटर के बीच खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही थी। मस्क अक्सर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आलोचना किया करते थे या इसे नया रूप देने के लिए विचारों को ट्वीट किया करते थे, लेकिन वो कई सालों से ट्विटर की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर सवाल उठा रहे थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन किए जाने के बाद भी उन्होंने अभिव्यक्ति की आवाज को दबाने का आरोप लगाया था। वहीं ट्विटर ने उन पर कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी ट्वीट करने के लिए ट्विटर की शर्तों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पिछले महीने मस्क ने ट्विटर पोल में पूछा था कि क्या ट्विटर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व देता है। 70% से ज्यादा यूजर्स ने नहीं में जवाब दिया था। मस्क ने नया प्लेटफॉर्म लाने की घोषणा की थी। हालांकि ज्यादातर यूजर्स ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें नया प्लेटफॉर्म लाने की जगह ट्विटर खरीद लेना चाहिए। बताया जाता है कि यही ऑनलाइन पोल वो टर्निंग पॉइंट था जब यूजर्स के सुझाव को उन्होंने ईगो का सवाल बनाया। मस्क ने ट्विटर को खरीदने की ठान ली। हालांकि 2017 में जब एक बार उन्होंने लिखा था आई लव ट्विटर, मस्क के इस ट्वीट के जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने पूछा फिर इसे खरीद क्यों नहीं लेते। इस पर मस्क ने पूछा इसकी कीमत कितनी है। अचानक उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी जो है वो खरीद कर सबको चौंका दिया। इससे वो कंपनी में दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक बन गए। बाद में ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने मस्क को बोर्ड का हिस्सा बनने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे मस्क ने अस्वीकार कर दिया। उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने ट्विटर बोर्ड को एक पत्र लिखा, कंपनी को 100% खरीदने का एक बड़ा ऑफर देकर सबको हैरान कर दिया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर के सामने 43 अरब डॉलर से उसे खरीदने का ऑफर दिया था। सोमवार को देर रात यह सौदा 44 अरब डॉलर में पूरा हुआ। अब समझिए कि ट्विटर में क्या 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, फ्री स्पीच को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी उम्मीद इस बात की है कि मस्क को ट्विटर से जिस बात की शिकायत थी, यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबा देने की, उसमें सबसे बड़ा सुधार होगा। यूजर्स को उम्मीद है कि मस्क ट्विटर के मालिक के रूप में इस समस्या का समाधान सबसे पहले करेंगे। उम्मीद यह भी है कि वो ट्विटर पर फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे। दूसरा, विज्ञापन मुक्त बनेगा ट्विटर। दूसरी बड़ी उम्मीद यह है कि मस्क साइट को विज्ञापन मुक्त बना सकते हैं। उन्होंने इसे विज्ञापन मुक्त बनाने का सुझाव भी दिया था। 2021 में ट्विटर को राजस्व का 90% हिस्सा विज्ञापनों से मिला था। तीसरा, एडिट बटन मिलेगा। जी हां, तीसरी बड़ी बात यह है कि मस्क के ट्विटर के मालिक बनने पर जल्द ही एडिट बटन मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ट्विटर ने पहले ही यह कहा कि वो एडिट विकल्प का परीक्षण कर रहा है। मस्क निश्चित रूप से एडिट बटन को जल्द ही रिलीज करने में मदद कर सकते हैं। चौथा, एल्गोरिदम का ओपन सोर्स बनेगा। मस्क मानते हैं कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना होगा। ताजा स्टेटमेंट में मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट ट्विटर पर बने। उम्मीद यह है कि हम एक से अधिक ओपन सोर्स ट्विटर पर देख सकते हैं। एल्गोरिदम ओपन सोर्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर इसे समय समय पर टेस्ट भी कर पाएंगे। कुल मिलाकर ट्विटर की सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट आएगा। पांचवा, फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी। जी हां, ट्विटर खरीदने से पहले मस्क ने कहा था कि ट्विटर खरीदने के बाद वो प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी ट्विटर पर सभी यूजर्स जो है असली होंगे। अभी ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स की भरमार है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।